बहुजन समाज पार्टी ने झांसी जनपद में 3 विधानसभा सीटों की घोषणा कर दी। उसमें आपका बबीना क्षेत्र से बसपा के प्रत्याशी के रूप में आपने अपनी जनसंपर्क और जनता के बीच उपस्थिति दर्ज करा दी है। किस तरह से शुरुआत की है और क्या लक्ष्य को लेके, क्या अपने पुराने आधार या पुराने अनुभवों को लेके आप चुनाव मैदान में हैं? देखिए, माननीय 4 बार की मुख्यमंत्री रही बहन कुमारी मायावती जी ने हमारे ऊपर जो विश्वास जताया है, तो उनकी जो 7 साल के शासनकाल में जो कार्य हुए हैं, जो योजनाएं बनाई हैं, धरातल पर जो योजनाएं उतरी हैं, और उनने जो पेंशन से लेकर के लोगों को रोजगार से लेकर के स्कूल बनवाए गए, विद्यालय बनवाए गए, पैरामेडिकल बनवाए गए, ये सारी योजनाओं का जो उन्होंने कार्य कराए गए, उन कार्यों के ही आधार पर हम चुनाव मैदान में आए हैं। इसमें सवाल ये है कि आपको राजनीतिक क्षेत्र में इससे पूर्व कहीं आपकी उपस्थिति या जनता के बीच ये कतई नहीं था कि दशरथ सिंह राजपूत नन्ना भी हमारे क्षेत्र में विधायक हो सकते हैं। अचानक चूंकि आप आए हैं और आपने संघर्ष भी शुरुआत भी पहले कर दी सबसे, ये अच्छी बात है। अखाड़े में आप पहले पहलवान हैं, चुनावी अखाड़े में, तो आपको लगता है कि किस किस तरह की आपके दाव आजमाएंगे आप और भी जो पहलवान जब आएंगे अखाड़े में? देखिए, ऐसा है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 1996 में बहुजन समाज पार्टी का मैं कार्यकर्ता रहा हूँ। 1996 से लगातार मैं 2012 तक मैंने कार्य किया है। 2012 में कृष्णपाल सिंह राजपूत विधायक बने हैं। तो उसके बाद से हम लगातार अपने कार्य करते रहे हैं। अब बहन जी की सोच थी कि मुझे बबीना विधानसभा से दूसरा कैंडिडेट लोधी समाज से चाहिए, तो उन्होंने दूसरे कैंडिडेट को बुलाया गया। तो वहाँ पर जब हम लोग गए, उन्होंने हमसे बात रखी कि मैं आपको चुनाव लड़ाऊंगी और तुझे चुनाव लड़ना है वहाँ से। तो मैंने कहा ठीक है। तो हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए और उनके पुराने जो गाइडलाइन है हमारी बहन जी की, तो उसी के आधार पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। कृष्णपाल सिंह का नाम आपने लिया जी। तो जब आप 2012 और 96 से आप अपनी शुरुआत और संगठन के संग काम करने की बात करते हैं, तो कृष्णपाल ने भी चुनाव लड़े, आपने लड़वाया, संघ में रहे, दूसरा चुनाव भी लड़े वो, और वो भी लड़वाया आपने। तो वो लड़वाया कि समझौता कराया? नहीं, दूसरे चुनाव में, क्योंकि पहले चुनाव में जब वो जीत के आए, उसके बाद से उन्होंने जो हमारे साथ जो कार्यकर्ता जुड़े थे और जो लोग जुड़े थे, इन्होंने उस चीज से हम लोगों से दूरियां बनाना शुरू कर दी। हम लोगों ने समाज के नाम पर जो सहयोग किया था इन लोगों का, विधायक जी का, माननीय विधायक जी का, कि समाज के पहले व्यक्ति को किसी ने टिकट दिया है, तो हम लोगों ने पूरी समाज ने जो सहयोग किया था, अब उसको उसके अनुपात में उन्हें चुकाने के चक्कर में जो भी जिससे दूरियां बनाई हो, मैं नहीं कहना चाहता, तो उनने सब लोगों ने दूरियां बना ली। तो उसी टाइम पर देखिए, छत्रपाल सिंह राजपूत यहाँ से चले गए बसपा से, राजकुमार राजपूत भी गए, रमेश राजपूत भी गए, वीरेंद्र राजपूत भी गए, ऐसे कई लोग, सारे लोग से दूरियां बना ली थी। उन दूरियों का ही असर इनको 2017 में मिला देखने को। नहीं, वो 17 में मिला, लेकिन आप फिर भी बसपा संगठन उन्हें ढोता रहा। वो तो अभी आपका टिकट घोषित होते ही उन्हें बाहर कर दिया गया पार्टी से। तो उन्हें ढोया क्यों पार्टी ने? नहीं, ऐसा है, हम लोग जैसे बबीना विधानसभा में हम लोगों की सोच ये थी कि समाज का एक व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, तो हम चूंकि अपना और भी काम करते थे, तो एक आदमी लड़ रहा तो वही लड़ते रहे, तो दूसरा कोई वहां उम्मीदवार, तो बहन जी ने उम्मीदवार बदल दिया कि मुझे लोधी लड़ाना है, दूसरा चाहिए। तो उन्होंने जो पिछले चुनाव में जिस तरह से गड़बड़ियां की या नागवार गुजरने वाले एक्टिविटीज की, उसी वजह से ये सब हुआ, बदला गया प्रत्याशी। बात तो बहन जी के पास भी जो सूचना है, जो आप कह रहे हैं, वही सही है, आधार तो यही है। नहीं, लेकिन ये एक आम चर्चा रहती है बहन जी के बारे में, अक्सर देखा जाता है कि बसपा मुखिया का हिटलरी फरमान होता है, उस पर किसी को आर्गुमेंट करने का छूट नहीं होती।
ये तो क्या आपको लगता है कि आप भी स्थायी प्रत्याशी हैं? बिल्कुल। देखिए, माननीय बहन जी ने मुझे 4 बार आशीर्वाद दिया है हाथ उठा करके कि तुझे वहां से चुनाव लड़ना है और तेरे साथ किसी प्रकार की भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई दिक्कत आती मुझे बताना तू। नहीं, बहन जी के आदेश पे लड़ेंगे, मुखिया हैं वो, लड़ना भी चाहिए। जी जी। क्षेत्र में तमाम मुद्दे हैं जिनको आप लेकर चुनाव मैदान में हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, जनता के बीच में हैं। हाँ हाँ। जहाँ से विधानसभा का सबसे बड़ा क्षेत्र भी बबीना विधानसभा क्षेत्र है। जी जी जी। तो एक तो ये कि मैनिफेस्टो क्या है पार्टी का और आपके अपने स्थानीय मुद्दे क्या है? देखिए, पार्टी का जो मैनिफेस्टो है हमारा, जो पूर्व, मैं बार बार वही कह रहा हूँ आपकी, पूर्व में जो 7 साल की सरकार में बहन जी ने जो कार्य कराए गए हैं और जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई गई हैं, उन योजनाओं को धरातल पर फिर से हम उतारेंगे। जो योजना बनाई धरातल पर उतारेंगे। और पर्सनली मेरा मुद्दा जो है, सबसे पहले मेरा मुद्दा शिक्षा का है। शिक्षा का ही स्रोत मैं पूरा बबीना में अपनी विधानसभा में बनाऊंगा, जहां से लोगों को। और दूसरा मुद्दा मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि गांव का रोजगार गांव में ही मिले, लोगों को बाहर ना जाने पड़े। जैसा कि अभी आपने देखा है, कोरोना काल में लोग बात जाते हैं और फिर वापस आते हैं, किस प्रकार से लोगों को वहां से आना पड़ा है। ऐसे ऐसे मजदूरों को कोई चलती राह में निपट गया, कोई किसी भाई से बिछड़ गया, कोई बहन से बिछड़ गया, कोई माँ से बिछड़ा है। यहाँ तक कि जच्चे बच्चे तक का भी हाल रोड पे हुआ है, भूखे लोग मरते हुए आए हैं। और जबकि प्रदेश में सरकार इनकी थी और केंद्र में सरकार इनकी थी, उसके बावजूद भी उन लोगों के साथ क्या हासिल हुआ है ये जनता से छुपा नहीं है। एक राष्ट्रीय दल बसपा कहलाता है और बसपा ने अभी पिछले दिनों में भाजपा शासन काल में जितने भी बड़े बड़े कांड हुए, जिन पर विपक्षी दलों ने प्रतिक्रियाएं की, विरोध किया, प्रदर्शन किया और खूब मंचों से भाजपा को कोसा, उनके मंत्री और उनके मुख्यमंत्रियों को कोसा, लेकिन बहन जी की जुबान नहीं खुली। बड़े मुद्दे कई ऐसे रहे जिनको मैं गिना सकता हूँ। आप कह रहे हैं कि उन्हीं आधारों पे हम लड़ रहे हैं। देखिए, वो हमारी मुखिया हैं, उनका जो आदेश होता है हमारी पार्टी उसी आदेश पर काम करती है। वो जो आदेश करेंगी उस आधार के अलावा हम लोग अपने मन से एक पैर भी आगे नहीं बढ़ा सकते। मुखिया के आदेश से ही सारा कार्यक्रम हमारा चलता है। मान लीजिए आपके संग में शीर्ष नेतृत्व ने अगर वादा खिलाफी की, तब आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? मतलब हमारा जो वोटर है उसकी बात कर रहे हैं आप? आप मेरा प्रश्न नहीं समझ पाए। जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अक्सर ऐसा होता है, जहाँ मैंने कहा कि बहन जी का आदेश सर्वोपरि होता है, उस पर कोई सुनवाई नहीं होती, उस पर कोई बहस नहीं होती। अगर शीर्ष नेतृत्व ने आपके संग वादा खिलाफी की, प्रत्याशी बदल दिया, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? देखिए, अगर ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है और ना मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐसा होगा। वाई दफे की 1% कहीं ऐसा है तो मैं आज भी दमखम के साथ, जैसे मैं अपना चुनाव लड़ रहा हूं, जो भी प्रत्याशी आएगा उसके साथ वैसे ही चुनाव लड़ूंगा, इस प्रकार से मैं अपना चुनाव लड़ रहा हूं। आपको जनता के बीच में आप लगातार जा रहे हैं, कितने आश्वस्त हैं आप अपने चुनाव और लक्ष्य को भेदने में? ये जनता का जो जन समर्थन है मुझे इस प्रकार से मिल रहा है कि मैं अपने आप में प्रसन्न हूं। प्रत्येक आदमी से मिलता हूं, लेकिन मैं ये मान रहा हूं कि जनता का भरपूर समर्थन मेरे साथ है। कोई भी व्यक्ति मुझे इस प्रकार से समझ में नहीं आया, लेकिन अब वो 100 में 100 तो नहीं है, लेकिन 100 में 80 वाले हम जरूर हैं। आपका सीधा मुकाबला किससे होगा? आप पार्टी का कहूं मैं या व्यक्ति विशेष की बात? देखो, ऐसा है, हमारे मुकाबले में तो कोई है नहीं अभी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो। हमारा मुकाबला किसी से नहीं है, सब हमारे मतलब लास्ट वाले नंबरों पे है। ये अन्य दलों से कितने सचेत हैं और क्या संदेश आपको जनता का है? जनता का संदेश हमारा पूर्ण जनता का संदेश है कि हम आपको पूर्ण रूप से, पूर्ण मतों से, भारी अंतर से जिता के लखनऊ भेजेंगे।
आप क्या संदेश देना चाहते हैं जनता को? जनता को हमारा ये संदेश है कि जो भी योजना है उन पर आपको, और जो भी सुख दुख में है, हम आपके साथ 24 घंटे तैयार रहेंगे। और हमारे योजनाओं से, बहन जी की आदेश से, और जो भी हम योजनाएं बनेंगी उस पर हम पब्लिक के साथ ही काम करेंगे और पब्लिक को ही आगे रखेंगे उसमें। चुनाव आयोग की डिजिटाइजेशन की जो व्यवस्था है उस पर आपकी कोई प्रतिक्रिया है? जी, चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया है उस पर हमारा, देखिए, तो मैं जैसे कि हमें अपना जो है 4-5 आदमी से ज़्यादा लेके नहीं चलना है। सैनिटाइजर, मास्क वगैरह सब आपको गाड़ी में लेके चलते हैं। सुबह हम घर से हम निकलते हैं। लेकिन अभी जब आप आए तो मास्क तो नहीं था। अकेले, जब गाड़ी में अकेला था, मेरी गाड़ी में कोई दूसरा आदमी नहीं था, मैं अकेला था, इसलिए मास्क लगाने की आवश्यकता नहीं। चुनाव क्षेत्र में इस्तेमाल? जी जी, पूरे नियमों का चुनाव आयोग के और हाँ, प्रोटोकॉल का पूरा आप पालन करो। लेकिन मैं ज़्यादा नहीं है, चुनाव आयोग महोदय से केवल इतनी बात जरूर करना चाहता हूँ कि आपने जो 15 तारीख तक के लिए रोक लगा रखी है, फिक्स की है, तो ये उस दिन बहन जी का, हमारी का बर्थडे है, जन्मदिन है, तो मुझे आशंका व्यक्त हो रही है कि शायद उस जन्मदिन को देखते हुए रोक लगाई गई है। तो वर्चुअल तरीके से मना सकते हैं ना आप लोग? नहीं, अब जब उन्होंने 5 आदमी के लिए कह रखा, 5 आदमी ज्यादा बिगड़ नहीं होगी, अब पास में नहीं जाएंगे। वर्चुअल फंक्शन पे रोक नहीं है? लेकिन ये मैं बता रहा हूँ, जैसा भी कुछ हो कर उनसे नहीं कहना है। लोगों को ये खतरा था कि बहन जी की जनसभा होगी या रैली होगी या जनरल भव्य रूप से मनाया जाएगा, तो जो हमारा बहुजन समाज पार्टी से आज घबराए हुए लोग हैं, तो उनको जनाधार और बढ़ता दिखाई देगा, तो उसको शायद मेरे अंदाज से इसलिए मतलब चुनाव आयोग ने बहन जी के जन्मदिन की वजह से ये वर्चुअल रैलियों पर रोक मतलब बनाई है। मेरा अपना अंदाज है, फिजिकल रैलियों को इसीलिए रोक लगाई है। जी जी, अंदाज है या अब यही देखिए आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि कहीं ना कहीं आप पार्टी प्रोटोकॉल के उससे बाहर जा रहे हैं। नहीं, मुस्कुरा, मैं बाहर नहीं जा रहा, उनके हमको। तो आप ताल ठोक के मनाएंगे जन्मदिन? काय से मनाएंगे? अब तो घर बैठ के मनाएंगे। धन्यवाद।